बात ऑपरेशन कांवड़ की, जिसके लिए योगी फोर्स ने सुरक्षा की खास चक्रव्यूह तैयार की। सबसे पहले बताता हूं आपको कि इस चक्रव्यूह में कौन कौन सी परतें हैं, इसको लेयर बाय लेयर जरा समझिए। इस चक्रव्यूह के पहले घेरे में यूपी का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट किया गया। दूसरा घेरा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में फरार अपराधियों की तलाश तेज की गई। तीसरे घेरे में गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है और चौथा घेरा गाजियाबाद में, जहां कांवड़ यात्रा से पहले हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। ऑपरेशन कांवड़ के जरिए यह चक्रव्यूह कल डीजीपी लेवल की मीटिंग में बनाया गया, जिसमें कांवड़ यात्रा के लिए और किन किन बातों पर जोर के लिए कहा गया, कैसे जमीन पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, रिपोर्ट में दिखा दें। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। सनातनियों के पावन महीने सावन की शुरुआत बस होने ही वाली है। भोले के भक्तों की टोली सड़कों पर निकलने ही वाली है। पश्चिमी यूपी के कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं का रेला लगने ही वाला है। मगर उससे पहले योगी फोर्स एक्शन में है। यूपी पुलिस के जवान शहर शहर सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा पर योगी का मंत्र है जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट, यानी ना तो कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर कोई अप्रिय घटना हो और दूसरी तरफ पूरी तरह सड़क पर सुरक्षा भी मौजूद रहे। और इसके लिए बकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले ही यूपी के डीजीपी ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें साफ साफ कहा गया कि पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की जाए। कांवड़ मार्गों, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। बैरिकेडिंग, लाइटिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी दुरुस्त हो। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर डीजे की ऊंचाई और आवाज को भी नियंत्रित रखने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुरक्षा का भी कड़ा इम्तिहान होगा। यही वजह है कि सरकार ने जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा है। डीजीपी स्तर से सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो। कांवड़ यात्रा के लिए जारी गाइडलाइंस में इतना ही नहीं है, बल्कि अपराधियों की कमर तोड़ने की एडवांस प्लानिंग भी शामिल है। यूपी के कई जिलों में ऐसे लोग जो शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, उन्हें कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पाबंद किया जा रहा है। इसके लिए सक्रिय अपराधियों की लिस्ट नियमित अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं और फरार अपराधियों की तलाश में 1 हफ्ते का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी है जो कांवड़ यात्रा में आस्था के नाम पर हुड़दंग करते हैं। उस कांवड़ यात्री जो पवित्र जल लेकर आ रहे थे और हुड़दंग करते हुए आ रहे थे, मौके पर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने जब उनको हुड़दंग करने के लिए और डीजे पर खड़े होकर नाचने के लिए उनको मना किया, उतरने के लिए कहा, तो उन्होंने इंस्पेक्टर के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं पुलिस से कहूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वो कार्रवाई करे, उम्र नजर रखे। योगी सरकार ने जो निर्देश दिए उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई खलल न डाले, इसके लिए योगी फोर्स अभी से मुस्तैद है। रायबरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कानपुर में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की भी जांच की गई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक से मजबूत किया जा रहा है। पूरे कांवड़ मार्ग पर करीब 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी अलग अलग कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके साथ ही एआई आधारित कैमरों और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी के लिए टीम लगाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से एटीएस समेत कई सुरक्षा एजेंसियां भी कांवड़ यात्रा में तैनात रहेंगी। इन तमाम तैयारियों का मकसद एक ही है कि कांवड़ यात्रा में कोई बाधा न आए और न ही कोई साजिश कामयाब, क्योंकि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।